हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रामपाल सर पर। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एनएमएस एग्ज़ाम 2026 से रिलेटेड सेट पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर। इस वीडियो में हम एसएसटी साइंस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन। 1857 की क्रांति का दिल्ली का नेता कौन था? तो बच्चों, दिल्ली के नेता थे बहादुर शाह द्वितीय, जिनको अपन बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। दूसरा, पंचायत राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई थी? तो बच्चों, पंचायत राज व्यवस्था है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू हुई थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जो हमारे देश के द्वितीय पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। फिर है आखिरी मुगल सम्राट कौन थे? तो बच्चों, आखिरी मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है बच्चों? यह है सासाराम, बिहार के अंदर। और भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर है मिडिल अंडमान। भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका आंसर है बच्चों छत्तीसगढ़। गिर नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो गिर नेशनल पार्क है वो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। पामीर का पठार किस नाम से प्रसिद्ध है? तो पामीर के पठार को विश्व की छत भी बोलते हैं। बच्चों, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन डी का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट है, इंसुलिन किस रोग में दिया जाता है? जो इंसुलिन है वो इंसुलिन दिया जाता है बच्चों मधुमेह या डायबिटीज के अंदर। फिर नेक्स्ट है, बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट बच्चों टंगस्टन मेटल का बना होता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु है लिथियम। हृदय की धड़कन किस गैस पर निर्भर करती है? तो जो हृदय की धड़कन ऑक्सीजन पर निर्भर करती है। कैसे? कि जैसे ऑक्सीजन ही तो प्राणदायक वायु है ना, और हृदय की धड़कन ऑक्सीजन का, या हृदय है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, हृदय से जो ब्लड फ्लो होता है ना वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। क्वेश्चन 15, सोने का रासायनिक चिन्ह है, जो केमिकल सिंबल है किसका? गोल्ड का, वो है AU। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वह है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका मुख्यालय बच्चों जिनेवा के अंदर। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों का प्रतीक कितने छल्लों का बना होता है? जो ओलंपिक खेल है उसका जो प्रतीक है वो कितने छल्लों का बना होता है? तो बच्चों वो बना होता है 5 छल्लों का, उसमें 5 रिंग्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच कौन सा चैनल है? तो उसका नाम है ग्रैंड चैनल। नेक्स्ट 20 नंबर है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट का नाम है सागर माथा। क्वेश्चन नंबर, ये इस तरीके से 20 क्वेश्चंस पूरे होते हैं। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम कपास मिल, जो सूती वस्त्र उद्योग है, उसकी स्थापना किस शहर में हुई थी? तो उसका आंसर बच्चों मुंबई के अंदर। और कब किए थे? सन 1854 में। जो बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी है, जिसे कावज़े नानाभाई डावर ने शुरू किया था, और यह 1818 में कलकत्ते के पास पोर्ट ब्लेयर में कपास मिल स्थापित करने का प्रयास किया गया था, लेकिन यहाँ व्यावसायिक रूप से असफल रहा, तो उन्होंने फिर कहाँ पर स्थापित करी? मुंबई के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? जो ऑयल रिफाइनरी है सबसे बड़ी भारत की, वो कहाँ है? जामनगर, गुजरात में। क्वेश्चन 3 है, भारत का प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका जो प्रथम भारत की रिफाइनरी स्थापित करी गई थी डिगबोई, आसाम के अंदर, जो भारत के आसाम राज्य के तिनसुकिया जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर अखबार का कागज बनाया जाता है? तो उसका नाम है नेपानगर। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत के 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो उसका आंसर है रिफाइनरी उत्पाद। नेक्स्ट बच्चों, भारत का कौन सा क्षेत्र चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो चूड़ी उद्योग, फिरोजाबाद का चूड़ी उद्योग फेमस है। नेक्स्ट है, भारत में हीरो के व्यापार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? हीरो का व्यापार
कहाँ पे किया जाता है बच्चों? सूरत के अंदर। और हीरो के उत्पादन में सबसे प्रथम राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, जहाँ पर पन्ना की खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत का सिलिकॉन वैली कहलाता है? तो उसका आंसर है बेंगलुरु। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पवन ऊर्जा में विद्युत उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? जो विंड एनर्जी है उसमें भारत में कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा इसका विंड एनर्जी का उत्पादन करता है? तो उसमें है बच्चों भारत का गुजरात। और अगर भारत का पवन ऊर्जा में विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा। और विश्व में प्रथम स्थान किसका है? चीन का। क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे कम सुचालक है? मिनिमम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो इनमें से कौन सा है मिनिमम? कार्बन। टीटागढ़ किस के लिए प्रसिद्ध है? तो बच्चों टीटागढ़ प्रसिद्ध है कागज उद्योग के लिए। इसी का 12 नंबर है, देश का पहला अल्प आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ है? विशाखापट्टनम के अंदर। 13 नंबर है, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया था? जो दुर्गापुर का जो स्टील इंडस्ट्री है वो किसके सहयोग से बनाई गई थी बच्चों? 1959 के अंदर इंग्लैंड के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 14, उड़ीसा में 1955 में राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी, वो किसके सहयोग से की गई थी? तो उसका आंसर है जर्मनी। फिर 15 नंबर है, जो भिलाई इस्पात संयंत्र है इसकी स्थापना किसके सहयोग से हुई थी बच्चों? रूस के सहयोग से। तो छत्तीसगढ़ में तथा रूस के सहयोग से बोकारो और विशाखापट्टनम का एक और इस्पात संयंत्र की स्थापना भी करी गई थी। फिर 16 नंबर है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण जो सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो गया बच्चों 1954 के अंदर। और इसकी स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 को, और 2010 में इसे महारत्न कंपनी का दर्जा मिला था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सम्राट अशोक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, देखना। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार। इनका राज्य से अभिषेक कब हुआ था? 259 ईसा पूर्व में। फिर है, राजा बनने से पहले अशोक किस राज्य के राज्यपाल थे? तो उसका आंसर है उज्जैन अवंती के। अशोक को और किन उपनामों से जाना जाता है? सम्राट अशोक थे, उनको किन नामों से जाना जाता था? एक तो है देवानाम प्रिय, यानी कि देवताओं को प्रिय। फिर है प्रियदर्शी, दिखने में सुंदर, धर्माशोक और अशोक वर्धन के नाम से। किस अभिलेख से पता चलता है कि जो अशोक है बौद्ध धर्म के अनुयायी है या बौद्ध शाक्य है? तो इसका आंसर हो गया मस्की अभिलेख से। क्वेश्चन 6 है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जो सम्राट अशोक है उनके अभिलेख को सबसे पहले पढ़ने का काम किया था जेम्स प्रिंसेप ने। क्वेश्चन 7, किस युद्ध में हुए नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्हें युद्ध नीति को हमेशा के लिए त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया? तो उसका आंसर है कलिंग युद्ध। क्वेश्चन 8 है, वर्तमान में कलिंग किस राज्य के हिस्सा है? तो उसका आंसर हो गया बच्चों उड़ीसा का दक्षिणी भाग। क्वेश्चन 9 है, किस स्थान के निकट अशोक ने प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा था? तो उसका आंसर हो गया धौली या ढोली के निकट। सम्राट अशोक ने इस कलिंग युद्ध के पश्चात किस धर्म को उन्होंने अपनाया था? तो उसका आंसर है बौद्ध धर्म। प्रसिद्ध जो सांची स्तूप है वो किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो उसका आंसर है सम्राट अशोक। और सम्राट अशोक की जो इतने भी शिलालेख मिले हैं उनमें भाषा कौन सी है उसकी? प्राकृत। फिर नेक्स्ट है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? जो श्रीनगर भारत का जम्मू कश्मीर राज्य में है, तो उसकी स्थापना करी थी सम्राट अशोक ने। फिर नेक्स्ट है, वह कौन सा व्यक्ति है जिनका नाम देवानान प्रियदर्शी रखा गया था? तो वो थे सम्राट अशोक। तो कलिंग के युद्ध का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में है? तो अभिलेख नंबर 13 में। और सम्राट अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है? 13 नंबर का जो अभिलेख है वो उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है?
तो वो है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। क्वेश्चन 18 है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? तो उन्होंने वहाँ पे भेजा था महेंद्र और संघमित्रा को। क्वेश्चन 19, अशोक महान द्वारा बनवाया गया अशोकेश्वर मंदिर कहाँ है? तो अशोकेश्वर मंदिर कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन 20, श्रीनगर किसने बसाया था? तो अभी पहले भी आया था, तो इसका आंसर है अशोक महान ने। और बताओ बच्चों, अशोक ने किससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो इसका आंसर है निग्रोध। नेपाल में अशोक का कौन सा अभिलेख मिला है? तो उसका नाम है रुक्मिणदेई। तो उसका आंसर हो गया सम्राट अशोक से। क्वेश्चन नंबर 24, कलिंग विजय के उपरांत सम्राट अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया? तो आंसर हो गया बौद्ध धर्म। और सम्राट अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था? उसका नाम था तुर्मे, या फिर इसको इस तरीके से भी कहते हैं कि तुर्मे कहाँ के राजा थे? तो उसका आंसर है मिस्र। 26 नंबर है, किस अभिलेख में इससे यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो उसका आंसर हो गया रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट है बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था राजस्थान में? उसका नाम है लोथल। और डोलड्रम्स का क्षेत्र किससे कहते हैं? भूमध्य रेखीय निम्न दाब क्षेत्र को। अशोक का अभिलेख सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। विक्रम संवत की शुरुआत किसने करी थी? विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर इसमें 5 है, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो आंसर हो गया नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, भारत का संविधान किस देश के संविधान से संसदीय प्रणाली ली गई है? जो भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली कौन से देश से ली गई थी? तो आंसर है ब्रिटेन। और भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था बच्चों? 1950 के अंदर। क्वेश्चन 8 है, नाबार्ड का गठन किस उद्देश्य से किया गया? तो आंसर है कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु जो वित्त पोषण करते हैं उसके हिसाब से। क्वेश्चन 9 है, भारत में सबसे बड़ा राजस्व किस कर से आता है? तो आंसर हो गया जीएसटी या फिर इनडायरेक्ट टैक्स से। क्वेश्चन नंबर 10, डीएनए की संरचना की खोज किसने करी थी? तो आंसर है वाटसन और क्रिक ने। परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा होता है बच्चों? वो है इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि फिलामेंट है बल्ब का, वो किसका बना होता है? टंगस्टन का। फिर नेक्स्ट है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो वो था आर्यभट्ट। फिर है, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में बनाया जाता है? तो आंसर है नागालैंड। 15 नंबर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आदरणीय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। और उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। और उनका नोबेल जो पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किया था वो किया था गीतांजलि के लिए। उनकी जो प्रसिद्ध कवि जो संकलन प्रसिद्ध उनका ग्रंथ है उसका नाम है गीतांजलि। क्वेश्चन 17, यूनिसेफ का मुख्यालय जो मुख्य कार्य क्या होता है? वो यूनिसेफ वो काम करता है बाल कल्याण के लिए। क्वेश्चन 18, भारत में आपातकाल पहली बार कब लगाया गया था? तो 1975 में इंदिरा गांधी के समय लगाया गया था। 19, भारत का पहला परमाणु बिजलीघर कहाँ है? तो पहला परमाणु बिजलीघर था बच्चों तारापुर, महाराष्ट्र के अंदर। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा है जो सोलर एनर्जी मिलती है सूर्य से, तो उसका होता है न्यूक्लियर फिजन या नाभिकीय संलयन। 21 है, ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग। नेक्स्ट बच्चों, ब्लूटूथ तकनीक में किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर है रेडियो तरंगों का। नेक्स्ट, भील जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो बच्चों भील जनजाति मोस्टली मध्य प्रदेश और राजस्थान में पाई जाती है। नेक्स्ट है, बैडमिंटन में थॉमस कप किससे संबंधित है? पुरुष बैडमिंटन से। फिर है, भारत का ने प्रथम विश्व जो क्रिकेट कप है, ये पहला जो क्रिकेट विश्व कप है वो कब जीता था? 1983 में। और उनके कैप्टन थे कपिल देव।
भरतनाट्यम है किस राज्य से संबंधित है? जो भरतनाट्यम नृत्य है वह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अब ये जो नेक्स्ट अपनी स्लाइड है इसमें आप देखोगे प्रमुख आविष्कार है और उनके आविष्कारक। तो पहला है बल्ब। तो बल्ब का आविष्कार किया था बच्चों थॉमस अल्वा एडिसन। सेकंड है टेलीफोन। टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 के अंदर। रेडियो का आविष्कार गुग्लिएमो मार्कोनी ने 1895 में किया। हवाई जहाज़ का राइट ब्रदर्स थे ऑरविल और विल्बर राइट ने 1903 के अंदर किया। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत था आइजैक न्यूटन ने 1687 में दिया। स्टीम इंजन या भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने 1769 में किया। कंप्यूटर का आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने 1837 के अंदर। पेनिसिलिन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। इसी प्रकार से एक्सरे का आविष्कार बच्चों विल्हेम कॉर्नोड रॉन्टसन ने किया था 1895 में। और साइकिल का आविष्कार किया था किर्क पैट्रिक मैकमिलन ने 1839 में। टेलीविज़न का जॉन लोगी बेयर्ड ने 1926 में इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट है परमाणु बम। तो बच्चों परमाणु बम का आविष्कार रॉबर्ट ओपेनहाइमर या मैनहट्टन प्रोजेक्ट के थ्रू 1945 में किया गया था। फिर नेक्स्ट है इंटरनेट का आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने। जो वर्ल्ड वाइड वेब जिसको www बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, इसका आविष्कार टिम बर्नर ली ने 1889 में किया था। मोबाइल फ़ोन मार्टिन कूपर ने 1889 नहीं है 1989 है। और इसी प्रकार से जो कैमरा है इसका आविष्कार जोसेफ निसेफोर निएप्स ने 1826 में किया था। मोटर कार कार्ल बेंज ने 1886 में मोटर कार की शुरुआत करी थी या इसके आविष्कार किया था। डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने 1897 में किया। और रॉकेट का आविष्कार रॉबर्ट गोडार्ड ने 1926 में किया। सिलाई मशीन है बच्चों वो आइजैक सिंगर ने की थी। जो आइजैक सिंगर ने 1851 के अंदर सिलाई मशीन का आविष्कार किया था। माचिस का जॉन वॉकर ने 1826 में किया। और माइक्रोस्कोप का जैकरी जेनसन ने 1590 के अंदर इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट है थर्मामीटर का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने 1593 में किया। और टाइपराइटर का आविष्कार क्रिस्टोफर सोल्स ने 1867 में किया था। ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने 1774 में की। और बिजली की बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 के अंदर इसकी खोज करी थी। इसी प्रकार बच्चों माइक्रोवेव ओवन है उसका आविष्कार पर्सी स्पेंसर ने 1945 में किया था। और स्पिनिंग जेनी इसका आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने 1764 में किया। ट्रांजिस्टर होता है बच्चों ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था जॉन बार्डिन ने 1947 में। और जो स्टेपलर है स्टेपलर का आविष्कार जॉर्ज मैकगिल ने 1866 में किया। ट्यूबलाइट का एडमंड हैमिल्टन ने 1938 में किया बच्चों। और फाउंटेन पेन है उसका आविष्कार किया था लुइस एडिसन वाटरमैन ने 1874 में। रेडियम है रेडियम की खोज करी थी मैडम क्यूरी ने 1898 में। और चश्मा जो अपन गोगल लगाते हैं उसके बनाया था साल्विनो डी आर्मटे उन्होंने 1286 में। और घड़ी है सबसे पहले पीटर हैनलिन ने 1505 में बनाई थी। तो ये कुछ आविष्कार थे और उसके आविष्कारक थे। उसके साथ साथ में कौन से ईयर में इसका आविष्कार किया गया था या फिर खोज करी गई थी ये भी आपके सामने दी हुई है। नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़ा और सबसे छोटा सबसे ऊंचा और सबसे लंबा क्या है। तो बच्चों सबसे पहले देखो भारत में सबसे लंबा राजमार्ग है NH 44 जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक चलता है जिसे लॉन्गेस्ट हाईवे। और भारत सबसे बड़ा गुफा मंदिर वो है कैलाश मंदिर एलोरा की गुफाओं के अंदर है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा रेगिस्तान राजस्थान का थार रेगिस्तान। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में। और सबसे लंबी नदी पुल भूपेन हजारिका जिसे लोहित नदी पर
बनाया हुआ है। नेक्स्ट है सबसे लंबी सड़क सुरंग, वह है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। और सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल जम्मू कश्मीर के अंदर है। सबसे बड़ा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। नेक्स्ट है सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, वो है बच्चों श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी, हुबली कर्नाटक के अंदर। फिर 35 पे सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जो नेचुरल हार्बर है वो है मुंबई के अंदर। सबसे लंबी नहर राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर। सबसे ऊंचा दरवाज़ा वह है बच्चों बुलंद दरवाज़ा आगरा का। फिर सबसे बड़ा लिवरपूल वह है हावड़ा ब्रिज पश्चिम बंगाल में। फिर सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार दिल्ली की है। सबसे बड़ा गुंबज वह है बीजापुर का गोल गुंबज, जिसे अपन लार्जेस्ट डोम बोलते हैं। नेक्स्ट है सबसे बड़ी मस्जिद, तो बच्चों दिल्ली की जो जामा मस्जिद है वो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। फिर सबसे बड़ा कॉरिडोर यह है रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु का। सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल चर्च गोवा का। सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर का। सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला बिहार का। सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात की। सबसे बड़ा नदी द्वीप वह है बच्चों माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर असम राज्य में। सबसे बड़ा द्वीप वह है अंडमान मध्य अंडमान या जो मिडिल अंडमान है वो। और सबसे छोटा नदी द्वीप है बच्चों उमानादा ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर। अब आपके लिए क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, इसका आंसर आपको कमेंट में करके बताना है। कुछ नदियों से संबंधित और प्रश्न है, जैसे भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है, उसको बोलते हैं कर्मनाशा। बिहार का शोक कोसी नदी को, असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को, उड़ीसा का शोक महानदी को और झारखंड का शोक दामोदर नदी को, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। और चीन का शोक किसे कहते हैं आपको आंसर देके बताना है। फिर और क्वेश्चन है बच्चों, जैसे सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, जेम्स प्रिंसेप। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ करी थी, पावापुरी के अंदर। किस विदेशी दूत ने स्वयं को भागवत कहा था, तो उसका नाम है हेलियोडोरस। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था बच्चों, तांबा का। किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई थी, यजुर्वेद के अंदर। किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है, तो उसका नाम है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। हड़प्पा में काले जो तांबे के रथ की खोज किस स्थान पर हुई थी, देमाबाद महाराष्ट्र के अंदर। महावीर स्वामी यति कब कहलाए थे, घर त्यागने के बाद में। मोहनजोदड़ो में जो स्नानघर है पश्चिम में स्थित उस स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था, तो उसका आंसर है कुषाण काल में। हड़प्पा सभ्यता में किस पुरास्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है, तो उसका आंसर है मोहनजोदड़ो। ऐसा कौन सा प्रथम सूफी संत था जिसने अपने आप को अनलहक घोषित किया था, उसका नाम है मंसूर हल्लाज। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया, यह कथन किसका है बच्चों, यह है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में है, मत्स्य पुराण में। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र हठ योग तांत्रिक आचारों की प्रधानता दी गई है, तो वो है वज्रयान में। फिर नेक्स्ट है प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसमें 56 तक्षित स्तंभ है जो संगीत में स्वर निकालते हैं, वो कहाँ पर है, हम्पी कर्नाटक के अंदर। अब जो ये नेक्स्ट स्लाइड है इसमें दिया हुआ है आपके महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो देखो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। और 9 जनवरी को जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये मनाया जाता है महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे उनके स्मृति में। 30 जनवरी को शोक दिवस मनाया जाता है, इस दिन महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है।
15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है और 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस या जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार से 27 मार्च को विश्व थिएटर या रंगमंच दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस और 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बच्चों 31 मई है, इसको विश्व धूम्रपान निषेध या तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, ये आपके इम्पोर्टेंट है। और 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13 अगस्त है, 13 अगस्त बच्चों अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, जो कि मेजर ध्यानचंद के ऊपर उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, जो अपने भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति थे राधाकृष्णन जी, उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के रूप में। 16 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय या विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 27 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस या विश्व परिवेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में और 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में, इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 नवंबर को सार्वभौमिक बाल अधिकार दिवस और 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट बच्चों 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी तरह बच्चों 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड है बच्चों भारतीय कला और साहित्य से संबंधित प्रश्नों के ऊपर। तो पहला है निम्नलिखित में से किसे संगीत की सबसे प्राचीनतम पुस्तक माना जाता है? तो सबसे प्राचीनतम है बच्चों सामवेद, जो संगीत पर आधारित है। फिर 2 नंबर पे है हिंदी साहित्य के इतिहास में को कितने कालों में बांटा गया है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास 4 कालों में बांटा गया है, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। और किस ग्रंथ को आदिकाल वीरकाल का प्रथम ग्रंथ कहा जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को। हिंदू विधि के निर्माता किसे माना जाता है बच्चों? मनु को। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो की गज़लें किस भाषा में लिखी गई है? तो आंसर है उर्दू। और गज़लों का जनक भी कहा जाता है, ये 13वीं सदी के कवि थे, तुगलक वंश के समकालीन थे। स्वरों का जो अनुशासित रूप है उसका प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? राग। भारत का प्राचीनतम गीत किस प्रकार का है? ध्रुपद गायक का। और वृदेशी नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? मतंग मुनि। और इनमें से किस काल में खड़ी बोली के काव्य का विकास हुआ? आधुनिक काल के अंदर। 19वीं शताब्दी के नवाब वाजिद अली शाह के काल में कौन सी गायन शैली है जो अत्यधिक प्रसिद्ध थी? वो थी ठुमरी। प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख किस संगीत वाद्य के साथ जुड़े हुए हैं? तो उसका नाम है सितार। फिर है जौनपुर के शासक जो सुल्तान हुसैन शर्की थे, उनका किस भारतीय संगीत से संबंधित है? तो वह है गायन शैली ठुमरी। संत कबीर का जन्म कहाँ बच्चों? तो 14-15 शताब्दी में वाराणसी के अंदर। संत तुकाराम का संबंध कहाँ से है? महाराष्ट्र से। इनका जन्म पुणे के देहू नामक गांव में हुआ था। और जैसे प्रसिद्ध संगीतज्ञ त्यागराज, वो कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर। और द्वारक वेंकटेश स्वामी किस संगीत वादक में निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वादक को बजाया करते थे? तो आंसर है वीणा। अब आपको भारतीय संस्कृति का जो स्वर्ण युग काल है किसे कहते हैं, आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों
रक्त का थक्का जमने किस विटामिन के कारण जमता है? विटामिन के कारण। दूध में पाए जाने वाला प्रमुख शर्करा है लैक्टोज। बालों का फिलामेंट किससे बनता है बच्चों? टंगस्टन से। सामान्य नमक का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? सोडियम क्लोराइड। पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और लिक्विड मेटल कौन सी है? मरकरी। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी या मसूड़ों से खून आना। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। और विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है बेरीबेरी। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर कौन सी होती है? फीमर, जिसे जांग की हड्डी भी कहते हैं। और सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स। ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है बच्चों? ठोस के अंदर। मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो पैंक्रिया में होता है, अग्नाशय में। रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? जिसे किडनी या गुर्दा कहते हैं, वृक्क। क्वेश्चन 16 है, लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला जो रंग द्रव्य है वो क्या है? लाल रंग का द्रव्य हीमोग्लोबिन। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है बच्चों? दूध उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध अनाज उत्पादन से। और चिपको आंदोलन का वन संरक्षण से है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 20 है, पॉइंट 20, पादपों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। और प्रकाश संश्लेषण से निकलने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। और बच्चों इस फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण में यूज होने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने। जंतु कोशिका का ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? जो लिक्विड पार्ट है ब्लड का उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। ओजोन परत किस रोकती है? तो ओजोन परत रोकती है अल्ट्रावायलेट रेज को। अब नेक्स्ट है, भारत की पहली मेट्रो रेल कहाँ शुरू हुई थी? तो उसका आंसर हो गया बच्चों कोलकाता में 1984 के अंदर। फिर नेक्स्ट है, भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वो कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। कांडला बंदरगाह है गुजरात के अंदर। भारत की सबसे बड़ा द्वीप मिडिल अंडमान। उत्तरतम जो बिंदु है वह है जम्मू कश्मीर का इंदिरा कोल या काराकोरम पर्वत। दक्षिणतम है इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप। और भारत का क्षेत्रफल विश्व में कौन से स्थान पे है? 7वें पे। और जनसंख्या में पहले पे। भारत की कुल समुद्री सीमा कितनी है? 11,098.81 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला कैसी है? फोल्डेड है। और प्राचीनतम पर्वतमाला है भारत की। विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में इसको गिना जाता है और राजस्थान में इसका मैक्सिमम पार्ट स्थित है। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है बच्चों? सिक्किम के अंदर, भारत और चीन की सीमा पर। दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा K2 जो भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। नर्मदा और ताप्ती किस दिशा में बहती है बच्चों? पश्चिम दिशा में। और ये अरब सागर में आके मिलती है। वुलर झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। और एक खारे पानी की झील है। भारत में मानसून कब प्रवेश करता है? 1 जून को केरल तट से। और राजस्थान में 25 जून को। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है बच्चों? मौसिनराम मेघालय के अंदर। और भारत का शीत मरुस्थल कहाँ है? वो है लद्दाख में। लद्दाख को शीत मरुस्थल कहा जाता है। कपास उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? वो है काली मिट्टी या इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी के। और सांबर झील कहाँ है? ये सांबर झील राजस्थान में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? नमक उत्पादन के लिए। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक धान किस राज्य में उत्पन्न होता है? तो उसका आंसर है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आसाम। जूट उसका सर्वाधिक उत्पादन में अग्रणी राज्य है पश्चिम बंगाल। और भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है झारखंड।
और जो लौह अयस्क है, आयरन ओर है, उसका सर्वाधिक उत्पादक राज्य है उड़ीसा। भिलाई जो संयंत्र है वो कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, रूस के सहयोग से लगा था। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर, और ये उड़ीसा में स्थित है। भाखड़ा नागल बांध कहाँ है बच्चों? यह है सतलज नदी पे, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के अंदर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी, गुजरात में। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो आंसर है कृष्णा नदी, तेलंगाना में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो उसका नाम है कुंचिकल जलप्रपात, कर्नाटक में। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर आपको उसका आंसर कमेंट करना है। नेक्स्ट है आपके कुछ विभिन्न पदार्थ है और उनमें पाए जाने वाले अम्ल है। जैसे अंगूर है या इमली है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक एसिड या टार्ट्रिक अम्ल। नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल। लाल चींटी है, मधुमक्खी है और बिच्छू के डंक, इसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है पालक और टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, और जो अपना स्टोमक है उस स्टोमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। खट्टा दूध है, दही है, इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, और विनेगर और शराब के अंदर एसिटिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट बच्चों, विश्व और भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री। अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि भारत के जो एक अंतरिक्ष यात्री हैं जो भारत के इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में रहकर आए हैं, तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? यूरी गगारिन, जो सोवियत संघ या यूएसएसआर के थे, और वो 12 अप्रैल 1961 को वोस्टॉक 1 अंतरिक्ष यान में उन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा करी थी। सेकंड है भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे बच्चों राकेश शर्मा, और ये 2 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के ही अंतरिक्ष यान सुयोज T11 के अंदर किससे अंतरिक्ष यात्रा इन्होंने करी थी। और विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? वेलेंटिना तेरेस्कॉव, ये भी कहाँ की है? सोवियत संघ यूएसएसआर की, और 16 जून 1963 को ये गए थे। नेक्स्ट है भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री जो मूल रूप से भारतीय थी, उनका नाम है कल्पना चावला, और ये 1997 में स्पेस शटल कोलंबिया के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा इन्होंने करी थी। तो बच्चों ये था अपना एनएमएस एग्ज़ाम से रिलेटेड एक और वीडियो, जिसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एसएसटी और साइंस दोनों ही सब्जेक्ट से लेने की कोशिश करी थी। अब बच्चों अगला जो अपना वीडियो होगा वो होगा एनएमएस एग्ज़ाम 2022 का साइंस, जो साइंस का पार्ट था उसमें जो पूछे गए क्वेश्चन थे उनसे रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू।